टूनी चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि उसकी मम्मा तभी मर गई थी जब वो बहुत छोटा था। लेकिन कुकू बहुत ही हिम्मत वाला था। उसने हार नहीं मानी। वो अपनी माँ के बगैर ही रहना सीखा, पढ़ाई की, मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसे रोजगार नहीं मिला तो वो अपने खेतों में ही काम करने लगा। मम्मा मैं आ गया, मम्मा मैं आ गया। मम्मा सॉरी, आज मैं थोड़ी देर से आया क्योंकि माँ मिठू अंकल थोड़े बीमार थे, इसीलिए उसकी दवाई लेने चला गया था। मम्मा ऐसे किसी की मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुकू हर शाम को उस पेड़ के पास आता और उससे बातें करता, क्योंकि यह वो जगह थी जहाँ पर उसकी माँ को एक शिकारी ने मारा था। हर रोज शाम को आकर घंटों बातें करता। शायद ऐसा करने से उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मम्मा अब मैं चलता हूँ, कल मुझे जल्दी उठकर खेतों में काम पर भी जाना है। फिर रोते हुए वो कुकू वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में जग्गू कौवा भी रहता था। उसकी माँ तो थी, लेकिन वो अपनी माँ की कदर नहीं करता था। वो हर समय अपनी माँ से लड़ता, कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। जग्गू बेटा, मेरे दांत में बहुत तेज दर्द है, मुझे दर्द की दवाई ला दो। इससे पहले जग्गू कुछ बोलता, उसकी पत्नी तुरंत बोलती है, माँ जी मैं जग्गू को साथ लेकर अपने मायके जा रही हूँ, अगर समय मिला तो दवा ले आएंगे, और वैसे भी दांत के दर्द से कोई जान तो जाती नहीं है। चले जग्गू जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। फिर जग्गू और उसकी पत्नी मिंकी अपने घर से जाते हैं। रास्ते में उनको लूसी कबूतरी मिलती है। वो दोनों लूसी के पास रुक जाते हैं। आप कहाँ जा रही हो लूसी आंटी? मिंकी बेटी, आज मैंने मीठे लड्डू बनाए थे, मैं गोरी बहन को ये लड्डू देने जा रही थी। हम तो घर ही जा रहे हैं आंटी। लाइए ये लड्डू मुझे दे दे, मैं ये लड्डू माँ जी को दे दूंगी। ये लो लड्डू, बहुत अच्छा हुआ बेटा जो तुम यहाँ मिल गए, मैं भी थक गई थी। फिर लूसी कबूतरी वो लड्डू मिंकी को देकर वहाँ से चली जाती है। मिंकी, तुमने ये लड्डू ले तो लिए, लेकिन हम तो आपके मायके जा रहे हैं। जग्गू, तुम्हारी माँ ने लड्डू खाकर कौन से जवान हो जाना है। ये लड्डू मैं अपनी माँ के लिए लेकर जाती हूँ, मेरी माँ को मीठे लड्डू बहुत पसंद है। तो फिर आज तो मेरी सासू माँ मीठे लड्डू देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वो दोनों फिर से उड़ने लगते हैं। उधर जग्गू की माँ के दांत का दर्द बढ़ जाता है। वो दर्द से करा रही थी। हाय रे, मैं मर गई, अब मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा, हे भगवान मैं मर गई। जग्गू किसी काम से उधर से गुजर रहा था। वो गोरी कोवी के रोने की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? कुकू बेटा, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दर्द के मारे मर रही हूँ। आंटी आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके लिए उल्लू वैद्य जी से दवाई लेकर आता हूँ। कुकू बेटा, ऊपर वाला सबको आपके जैसा बेटा दे। फिर कुकू सीधा उल्लू वैद्य जी के पास जाता है और दांत के दर्द की दवा लेता है। और दूसरी तरफ जग्गू अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में गप्पे लगा रहा था। माँ, ये लड्डू लूसी आंटी जग्गू की माँ के लिए लेकर जा रही थी, मैंने रास्ते में उससे ये लड्डू ले लिए। सासू माँ, आपकी बेटी मिंकी बहुत समझदार है, इसने लूसी आंटी से कहा कि हम घर जा रहे हैं। जग्गू, तुम्हारी माँ तो बहुत बुढ़ी हो गई है, मैं तो अभी जवान हूँ, जरा बताओ तो मैं जवान हूँ या तुम्हारी माँ? सासू माँ, आप तो एकदम सुंदर दिखती हो। फिर ऐसे ही बातें करते करते वो सब लड्डू खाते हैं। दूसरी तरफ कुकू दवाई ले आता है। गोरी आंटी आप लेटे, मैं आपके दांत के ऊपर दवा लगा देता हूँ, इस दवाई से आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। फिर कुकू गोरी के दांत में दवाई लगाता है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आंटी जग्गू कहाँ है, आपने उसको बताया नहीं? बताया था कुकू बेटा, बताया था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया। फिर कुकू अपने काम पर चला जाता है। मिंकी सुनो, तुम उस बुढ़ी सास को निकालो घर से, 2-4 दिनों में वो उड़ने लायक भी नहीं रहेगी, फिर तुम कैसे संभालोगी उस बुढ़िया को? माँ, वो देखने में ही बुढ़ी लगती है, लेकिन वो खाती 10 कौवों के बराबर है, उसका कभी पेट ही नहीं भरता। फिर मिंकी की माँ मिंकी के कान में कोई बात बताती है। मैं ऐसा ही करूंगी माँ, आप चिंता ना करें, अब आपने योजना बता दी ना। फिर जग्गू भी वहाँ आ जाता है, जो कहीं गया हुआ था। मिंकी चले, अब शाम भी होने वाली है, रास्ते से माँ के लिए दवाई भी लेकर जानी है।
कोई जरूरत नहीं है दवा की। दांत का दर्द कुछ देर में अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर मिंकी और जग्गू वापस घर के लिए उड़ते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। एक दिन जग्गू अपने घर से बाहर गया हुआ था। अब मैं माँ की बताई हुई योजना पर काम करती हूँ। ऐसा सोचकर मिंकी अपना हार अलमारी से निकालकर अपनी सास की संदूक में रख देती है। अब निकलेगी ये बुढ़िया घर से और इसको निकालेगा इसी का बेटा। फिर वो उड़ती हुई जग्गू के पास जाती है। जग्गू जल्दी चलो घर, जल्दी चलो। मिंकी बताओ तो क्या हुआ? जग्गू मेरे सोने का हार अलमारी में नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा। मिंकी एक वो हार था हमारे पास जिसे बेचकर मैं अपना घर बनाना चाहता था। तुमने वो भी गायब कर दिया। फिर वो दोनों जल्दी से अपने घर जाते हैं। माँ, मिंकी का हार देखा क्या आपने? नहीं जग्गू बेटा, मैंने नहीं देखा। मुझे कौन सा बहू कोई चीज दिखाती है। तो फिर माँ जी आपने ही चुराया होगा। मुझे तो आप पर ही शक है। आप बहुत घूर घूर के देख रही थी जब मैं मायके जा रही थी। बहू ऐसा इल्जाम तो मत लगा। मैं क्या अपने ही घर में चोरी करूंगी। जग्गू जी आप माँ जी की संदूक की तलाशी लो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा हार उसी संदूक में है। बेटा मैंने कल ही अपनी संदूक की सफाई की थी, वहाँ पर कोई हार नहीं है। माँ, देख लेने में क्या हर्ज है। ऐसा कहकर जग्गू संदूक खोलता है। मिल गया मिंकी, तुम्हारा हार मिल गया। जग्गू जी मुझे तो पूरा विश्वास था कि ये चोरी आपकी माँ ने ही की होगी। माँ जी मैं अब से आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अब इस घर में या तो आप रहोगी या फिर मैं। ऐसा नहीं हो सकता जग्गू बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो फिर माँ, संदूक में हार कहाँ से आया? जग्गू जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। जिस दिन माँ जी को आप घर से निकाल दोगे मैं वापस आ जाऊंगी। मिंकी, आप ऐसा ना करिए। आप मेरी तो सोचे, इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ, आपने भी आज हद ही कर दी। मैं सोचता था कि मिंकी का आपसे विचार नहीं मिलते, लेकिन आप भी। आज देख लिया ना अपनी आंखों से। आपको तो सिर्फ मैं ही गलत दिखती थी। बहू तुम खुश रहो। जग्गू बेटा मैं जा रही हूँ। ये सुनकर भी जग्गू खामोश था। फिर गौरी वहां से चली जाती है। वो उड़ती उड़ती थक जाती है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा आज पूरा 1 साल गुजर गया, परंतु आज भी मुझे ऐसा ही लगता है जैसे आप हर समय मेरे साथ हो। मम्मा इस बार भी हमारी चावल की फसल अच्छी हुई। कल मैं आपके लिए चावल बनाकर लाऊंगा। गौरी ऊपर पेड़ पर बैठी ये सब सुन रही थी। कुकू बेटा आप मुझे अपने घर ले जाओ। आज से मैं आपकी माँ हूँ। आज मेरे बेटे जग्गू ने मुझे घर से निकाल दिया है। आंटी ये जीवन भी अजीब ही खेल है। कोई माँ के लिए रोता है और किसी को अपनी माँ की कदर ही नहीं होती। कुकू बेटा आंटी नहीं, माँ कहो माँ। फिर कुकू गौरी को अपने साथ अपने घर में माँ बनाकर ले जाता है। वो गौरी को अपनी माँ की तरह ही प्यार करता और उसकी इज्जत करता। फिर वो दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि माँ के जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी इज्जत करे, उसको प्यार करे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के बच्चों ने थोड़ा उड़ना तो सीख लिया था, लेकिन टूनी चिड़िया उनको ज़्यादातर घर में ही रखती थी। वो ज़्यादा बाहर नहीं घूमते थे। टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। बच्चों तुम दोनों घर में ही खेलो और मैं आप दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। दोनों भाई बहन प्यार से रहना, लड़ाई नहीं करनी है। मम्मा मेरे पंख में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज मेरे खेलने का मन नहीं कर रहा। कुकू बेटा कुछ देर रुको, मैं आपके लिए मीठे फल का रस लेकर आऊंगी। उसे पीकर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मीठे फल का रस हम जैसे पक्षियों के लिए दवाई है। मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मम्मा मैं भी देखूंगी आप कौन से फूलों का रस लाओगी। मम्मा मुझे भी तो दवाई जाननी है। नहीं चिंकी बेटी आप घर पर ही रहो, मैं बहुत दूर जाऊंगी, आप थक जाओगी। मम्मा प्लीज मुझे भी सीखना है। अगर मैं सीखूंगी नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कौन से फूल है। फिर टूनी चिड़िया मान जाती है और चिंकी को अपने साथ ले जाती है। दोनों माँ बेटी खुले मैदान में जाती है।
चिंकी बेटा, यहाँ पर तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, अब हमें घने जंगल में जाना होगा। मम्मा, अगर दाना यहाँ खुले मैदान में नहीं मिला तो फिर घने जंगल में मिल जाएगा। चिंकी बेटा, ये जरूरी नहीं कि हमें घने जंगल में भी दाना मिल जाए। बेटा, हमें दाने की खोज तब तक करनी होती है जब तक हमें दाना ना मिल जाए। हमें दाना मिलने तक खोज करनी होती है। फिर वो दोनों माँ बेटी घने जंगल में जाती है। वहाँ उन्हें कुछ गेहूं के दाने मिल जाते हैं। चिंकी बेटा, तुम बड़ी हो, अगर जीवन में तुम्हारे भाई को कभी आपकी जरूरत हो तो ये सब याद रखना। मम्मा, मुझे याद रखने की क्या जरूरत है, हमारे साथ तो आप है ना। चिंकी बेटी, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। मामा प्लीज, आप ऐसा ना कहो, हम तो हमेशा साथ ही रहेंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी अपना दाना लेकर वहाँ से उड़ती है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर जाती है। चिंकी बेटी, ये वो फूल है, इस फूल का रस पी लेने से पक्षियों का दर्द ठीक हो जाता है। मैं इसी फूल का रस तुम्हारे भाई को पिलाऊंगी, फिर उसके पंख का भी दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मा, आपको कैसे मालूम हुआ कि इस फूल का रस पी लेने से दर्द ठीक हो जाता है? चिंकी बेटा, ये सब मेरी मम्मा ने बताया था। फिर वो दोनों नदी से एक फूल लेती है और अपने घर चली जाती है। टूनी चिड़िया उस फूल का रस कुकू को पिला देती है। कुकू भाई, मैंने मम्मा से बहुत कुछ सीखा कि कहाँ दाना मिलता है, कहाँ पानी, और बीमार हो जाने पर कौन से फूल का रस पी लेने से हम ठीक हो सकते हैं। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी आपके साथ जाया करूंगा। हाँ बेटा, आपको भी ये सब सीखना बहुत जरूरी है, आपके भी आने वाले जीवन में काम आएगा। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन टूनी चिड़िया जब शाम को अपने घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में थोड़े चक्कर आते हैं। उसके सिर में भी दर्द हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंच जाती है। कुकू और चिंकी बेटा, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मा, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ? चिंकी बेटी, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। तो फिर मम्मा, मैं आपका सिर दबा देता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, बस आप दोनों मेरे पास लेट जाओ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास लेट जाते हैं। मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुकू बेटा, तुम अपनी बड़ी बहन का कहना माना करो। और चिंकी बेटी, बड़ी बहन माँ के समान होती है, वो भी एक माँ की तरह ही अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखती है और उनकी छोटी बड़ी गलतियों को माफ कर देती है। चिंकी बेटी, तुम भी अपने छोटे भाई की गलतियों को माफ कर उसे सही रास्ते पर चलना सिखाना। लेकिन मम्मा, मैं तो अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ही बातें करते करते बच्चे सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। चिंकी और कुकू उठ गए थे, लेकिन उनकी मम्मा अभी तक लेटी हुई थी। चिंकी बहन, मम्मा को जगा दे, मम्मा को दाना लेने भी जाना है। कुकू भाई, मम्मा को थोड़ा आराम करने दो, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा को थोड़ा और सो लेने दो। फिर कुकू अपनी मम्मा के पास जाकर सो जाता है। कुकू जोर से हंसने लगता है। चिंकी बहन देखो, मम्मा ने अपनी सांसें रोक ली है, मम्मा तो सांस ही नहीं ले रही। ये सुनकर चिंकी घबरा जाती है। क्या? मम्मा, मम्मा, कुकू भाई, मम्मा को क्या हो गया? चिंकी दी, शायद मम्मा की तबीयत और खराब हो गई है। कुकू भाई, आप मम्मा के पास ही रहना, मैं नदी से वो फूल लेकर आती हूँ जिसका रस मम्मा ने कल आपको दिया था। फिर चिंकी अपने घर से निकलती है। वो तेजी से नदी पर जाती है। उसे उस फूल की पहचान थी। वो वही फूल लेकर घर वापस आती है। घर आकर उस फूल का रस निकालकर अपनी मम्मा के मुंह में डालती है, लेकिन वो रस की बूंद टूनी चिड़िया के मुंह में जाने की बजाय बाहर ही गिर जाती है। मम्मा, मम्मा उठ जाइए, मम्मा कुछ तो बोलो, मम्मा, मम्मा। चिंकी दी, मुझे लग रहा है मम्मा मर गई है। कुकू अभी बहुत छोटा था, उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि मर जाना क्या होता है। उसने तो ये सब अपनी माँ से ही सुना था। कुकू भैया, मम्मा ठीक हो जाएगी, मैं भी पड़ोस वाले कालू अंकल को बुला कर लाती हूँ। फिर चिंकी जल्दी से भागती है और कालू कौवे के घर जाती है। चिंकी, क्या बात है बेटी, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? गोरी आंटी, मम्मा कुछ बोल नहीं रही, मम्मा कल रात से बीमार थी, आप चलो मेरे साथ, मेरी मम्मा को देख कर आओ, मेरी मम्मा कुछ बोल नहीं रही। फिर गोरी कौवी चिंकी के साथ उसके घर जाती है। बच्चों चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चों। आंटी, मैंने मम्मा को मीठे फल का रस भी पिलाया था, लेकिन मम्मा ने वो रस पिया ही नहीं। चिंकी बेटा चुप हो जाओ,
अब आपकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। बच्चों, आपकी मम्मा मर गई है। देखा चिंकी बहन, मैंने कहा था ना कि मम्मा मर गई है। मम्मा ने मुझे बताया था कि जब कोई मर जाता है तब वो बात नहीं करता। ये सुनकर चिंकी अपने भाई को गले लगा लेती है। कल से ही मम्मा कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। चिंकी बेटी, होनी को कौन टाल सकता है। बेटी, भगवान की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बच्चों, मैं अभी आती हूँ। फिर गौरी को भी अपने घर जाती है। कालू जी, कालू, टूनी चिड़िया मर गई है। उसके दोनों बच्चे रो रहे हैं। क्या? टूनी चिड़िया? हमारी पड़ोस वाली? गोरी, वो कल तक तो बहुत अच्छी भली थी, फिर आज अचानक क्या हो गया? कालू जी, मौत का क्या पता, कब किसका जीवन खत्म हो जाए ये किसी को भी नहीं पता। कालू जी, वो फूलों वाली टोकरी कहाँ है? वो दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या करना है। फिर गौरी को भी फूलों वाली टोकरी उठाकर टूनी चिड़िया के घर जाती है। गौरी को भी टूनी चिड़िया को उठाकर टोकरी में रख देती है। दोनों बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ आओ। फिर गौरी को भी चिड़िया के बेजान शरीर को टोकरी में रखकर वहां से नदी पर जाती है। वो धीरे से टोकरी को नदी पर रख देती है। चिंकी बेटी, आगे बढ़ो और अपने पंखों से इस टोकरी को नदी में बहा दो। चिंकी सच को मान चुकी थी, वो अब रो भी नहीं रही थी। वो आगे बढ़ती है और उस टोकरी को नदी में बहा देती है। कुकू, चिंकी का छोटा भाई, जो अब तक यही समझ रहा था कि उसकी माँ थोड़ी देर में उठ जाएगी, वो ये सब देखकर जोरों से रोने लग जाता है। चिंकी दी, चिंकी बहन, मम्मा को नदी में क्यों बहा दिया? चिंकी बहन, मम्मा उठ जाएगी, मम्मा ठीक हो जाएगी। मुझे मम्मा के बिना नींद नहीं आएगी। गौरी आंटी, आपने ये क्या किया? मेरी मम्मा को नदी में बहा दिया। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मम्मा, आप लौट आइए। मैं अभी नदी के उस साइड जाता हूँ और मम्मा को बाहर निकाल लूंगा। कुकू भाई, रुक जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आपको याद है ना मम्मा ने कल हमसे क्या कहा था? मम्मा ने कहा था कि बड़ी बहन भी माँ के समान ही होती है। ऐसा कहकर चिंकी अपने छोटे भाई को गले लगाकर रोने लगती है। ये सब देखकर गौरी भी रोने लगती है। बच्चों, चुप हो जाओ, चलो घर चले। बेटा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये वही नदी है जिसमें मैंने अपनी माँ को फूलों की टोकरी में बहाया था। ये वही नदी है जिसमें आपकी नानों को बहाया था। बेटा, यही सब जीवन का सच है। एक दिन सब बिछड़ जाते हैं। ये साथ तो बस कुछ दिनों का होता है, इसीलिए कहते हैं जब तक किसी का साथ है तब तक खुश रहो। फिर गौरी को भी चिंकी और कुकू को साथ लेकर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि ये जीवन 4 दिन का है, ये साथ हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए अपने रिश्तों से प्यार करें, उनकी इज्जत करें, क्या मालूम कब किसका साथ बिछड़ जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।